The program travels across India, reaching out to poor women living in non-electrified villages, joining hands with local like-minded NGOs to create a community-based initiative. The training lasts 7 days. In the course of that week, a big, albeit silent transformation comes into effect. Several village women with no professional skill or education till now turn into village entrepreneurs, and a chain reaction comes alive. The women start their Silai schools and begin to operate as tailoring shops in part and training schools in part. The success of the first fuels the second. More and more women come to learn and set up their own tailoring units. This is how the program unfolds. The woman is given a sewing machine for free, the know-how of stitching and training in maintenance and repair of machines. The woman in turn has to teach at least 20 students in a span of a year as per the syllabus prescribed to her by Usha International. As a result, she develops 3 sources of earning: income from teaching, income from stitching and tailoring for village customers, and income from servicing sewing machines of other villagers. सिलाई स्कूल प्रोग्राम उन महिलाओं के लिए है जो कि हाशिए पे है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। उन महिलाओं के विकास के लिए उषा एक प्रोग्राम चलाती है। 3 तरीकों से वो पैसा कमाती है। एक मशीन ठीक करके पैसा कमाती है, एक जॉब वर्क करके पैसा कमाती है, और तीसरा जो है जो उन लड़कियों को सिखा के। हम लोग ये सारा प्रोग्राम एनजीओ पार्टनर के थ्रू करते हैं। पहले दिन जब महिलाएं आती हैं तो पहले दिन महिलाओं के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सिलाई स्कूल प्रोग्राम क्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या होगा इन 7 दिनों में, आपको कहाँ रहना है, क्या करना है, किस तरह की फैसिलिटीज़, किस तरह की सुविधाएं आपको हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराएंगे और आपको करना क्या है। नमस्कार, मुझे जानते ही हो आप लोग। हाँ, मोहन है मेरा नाम। ये करने के बाद महिलाओं के साथ गीत गाना, उनको थोड़ा सा पूरे माहौल में एक जैसा बनाना। जैसे कि बहुत सारे हेजिटेशंस होते हैं जब वो महिलाएं आती हैं, बड़े घूंघट में आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स में आती हैं। पहला हमारा ट्रेनिंग शुरू होती है पहले दिन टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें जो उषा की आई हुई मशीन्स हैं उनको हमारे जो मैकेनिक हैं वो असेंबल करना सिखाते हैं। नीचे टेबल और स्टैंड को असेंबल करते हैं, एक एक पार्ट का डेमो करके वो बताते हैं कि इस तरह से असेंबल किया जाता है। और उसके बाद वो उन महिलाओं को देते हैं सारियों को कि आप ग्रुप में बन के और असेंबल करना शुरू करो। तो महिलाएं ग्रुप में आती है और उनको असेंबल करती है। सबको असेंबल होने के बाद वो उनको चला के बताते हैं उनकी किस तरह से एक एक पार्ट, ये चक्का है, ये इसका स्टैंड है, ये इसका बोल्ट है, एक एक चीज़ के बारे में पूछते भी हैं और बताते भी हैं। ये फर्स्ट डे का। दूसरे दिन जब शुरू होता है तो दूसरे दिन मशीन पे काम किया जाता है। मशीन को फिट करना और मशीन के हर पार्ट पे काम किया जाता है। मशीन के हर पार्ट को महिला से पूछा जाता है, ये वोबल कैसे है, ये सुई कैसे लगती है, नीडल कैसे लगती है, इसमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कत आती है, धागा कैसे भरा जाता है, धागा कैसे फंस जाता है। और ये डेमो दे के वो सारी महिलाओं को बताते हैं। फिर महिलाएं वापस से उसको डेमो को दे करके बताती हैं और फिर फिट करके और मशीन कंप्लीट कर दी जाती है। जब तीसरा दिन आता है तो हमारी जो ट्रेनर है, जो कि स्टिचिंग ट्रेनर है, उसका काम शुरू होता है। सबसे पहले फर्स्ट दिन वो नाप लेना सिखाती है उसको कि मेजर कैसे किया जाता है। वो उन्हीं में से महिलाओं को बुलाती है, उनकी नाप लेती है। नाप लेने के बाद जब नाप वो उनको बता देती है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं गांव की है, बहुत इंटीरियर की, बहुत रिमोटेस्ट एरियाज़ की, बहुत इंटीरियर, बहुत दूर तक दराज की महिलाएं होती हैं जिनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं है। और एजुकेशन तो छोड़िए कि उनकी अपनी फैमिली की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन्होंने कभी बाहर, ये ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें वो पहली बार बाहर निकली है। पहली बार उन्होंने देखा है कि कहीं बाहर जाके भी, तब भी उनके पति बाहर बैठे रहते हैं कई बार शुरुआती दौर में। जब उनको लगा हाँ ठीक है, तो फिर उनके बाद वो जाना शुरू करते हैं।
तो उनको पहले नाप लेना सिखाती हैं। जब नाप लेना वो सिखा देती हैं, अपनी ट्रेनर सिखा देती हैं, तो फिर सबको आके नाप लेनी है, नाप लेके बताना है कि भैया ये नाप ये होता है, ये नाप। कई लोग पढ़ी लिखी नहीं होती तो उसको दूसरे तरीके से भी हमारी ट्रेनर सिखाती है। जब नाप लेना सीख गई और नाप के बाद फिर उनको लाते हैं ड्राफ्टिंग पे। वो अपना पूरा डायग्राम बना के ड्राफ्ट करती है और पेपर कटिंग पे ड्राफ्ट करती है। पेपर कटिंग पे ड्राफ्ट करने के बाद फिर उनको सिलाई पे लाती है। कपड़ा काटना, किस तरह से कपड़ा कटेगा, क्या होगा, कितना कपड़ा काटेंगे तो कितना बनेगा, सारे मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर दूसरे दिन उनको सिलाई पे ले आते हैं, वो फिर महिलाएं सिलना शुरू करती हैं। इसी तरह से बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। इन 7 दिनों में अलग अलग पायजामा बनाना, ब्लाउज़ बनाना, रीजनल लेवल पे जो चलता है वो बनाना, झबला बनाना, शर्ट बनाना, जो कोर्स कंटेंट पे हैं, वो 7 दिन इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन फोकस होता है ड्राफ्टिंग और कटिंग पे। एक उसमें एक कंपोनेंट और जोड़ा जाता है कि महिलाएं एम्ब्रॉयडरी करें। एम्ब्रॉयडरी का एडिशनल हम एक स्किल और देते हैं ताकि महिलाएं उसको एम्ब्रॉयडरी के साथ जोड़ कर देखें। और एम्ब्रॉयडरी के बाद 7 डेज के बाद एक टर्निंग कंप्लीट हो जाती है। उनमें जो आर्टिकल बनाए जाते हैं, जो टर्निंग कोर्स में हमारी एक बुकलेट है जो 7 दिन के लिए बनाई गई है। 70 घंटे का ये कोर्स है, 17 आवर्स का। उन 70 घंटे के कोर्सेज में उस बुकलेट में जो होता है वो सारा कुछ बताया जाता है और वो महिलाएं उस पे ही अपना हाथ करती है और स्टिचिंग उसी पे करना शुरू करती है। 7वें दिन उनकी एक एग्जीबिशन लगाई जाती है। पूरी तरह से उसका एक एग्जीबिशन लगाई जाती है जिसमें महिला अपने बने हुए पूरे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती है और गांव के लोग उसको देखने आते हैं। गांव के पीआरआईज उनको देखने आते हैं, सरपंच उसको देखने आता है और उनसे बात करता है कि किस तरह का काम है, क्या करना है, कैसे करना है। ये उनमें एक मोटिवेशन देने की एक कला है कि वो महिलाएं ये समझने लगी कि 7 दिन पहले मैं जिस कंडीशन में आई थी, आज उससे मैं बहुत बाहर हूँ। उनको वो बोलने में उनका घूंघट पहले नीचे था तो अब ऊपर हो गया है। सरपंच के साथ बात करना शुरू कर देती है, आम आदमी के साथ बात करना शुरू कर देती है और उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब मैं अपने गाँव जाऊँगी तो मैं अपनी एक सिलाई स्कूल चलाऊं। अरे वाह, वेरी गुड। आप सीख गए अभी इसको पूरा बनाना। क्या है? दबला बनाया। कितना पैसा ले दबला का? 50 रुपया। बढ़िया बढ़िया। आपको अच्छी लगी ना ट्रेनिंग? वेरी गुड, वेरी गुड। The supporting NGO is instrumental as a conduit between the program trainers and the villagers. It helps in the implementation and continuity of the program. It also assists high-performing women scale up their businesses with the help of formal loans. शादियों तो पहले तो मैं छोटी थी, स्कूल जाती, पढ़ने का मन हमारा पढ़ने का मन हो तो मेरे पापा ने नहीं कहो तो 2 क्लास पढ़ा गए। मेरी पहले छोटी सी मशीन लेनी, मैंने स्कूल छोड़ाई, मशीन लेनी मारे। ब्याह कर दियो, बस हमारे घर वाला की ब्याह कियो, बस घर वाला डूडे पीता। डूडे पीता न तो करता, मजदूरी कम ही करता, नहीं करता ही कौन। तो मैं सोचो हमें की करा, घर वाला डूडे पी मजदूरी करे को नहीं। 12 महीना पास मार छोरो हो गयो। मैंने कहीं न कहीं हौसलों कर पड़ी, कहीं न कहीं काम करना पड़ी। इतनू क्वास गई तो एक सैन संस्था ला फिरता, तो वो देखा उसे सिलाई स्कूल देखी तो मैं ये केड़ो काम चले, हूँ जाऊँ देखना हूँ केड़ा बोट लगावड़ा है, केड़ी मशीन चले, हूँ देखने लगी। उसे सिलाई स्कूल है की है, केड़ से लगे कौन हीवणो कौन हिकावे, तो हीवणो बाहर ला हिकावण आयोड़ा है, कोई संस्था आयोड़ी है, सैन संस्था है। तो मारी जोड़ना मैंने कौन जोड़ा थे,
मारी कहीं न कहीं मजदूरी करनी मारी मुझे थोड़ा कपड़ा थोड़ा हीट जानू थोड़ा हीकूँ तो टेलर हीका बढ़िया आगे हीक जाऊँ तो मारी पेट जम जाओ गाँव में। ऊंचा सिलाई स्कूल में हम यहाँ पे 7 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं। गांव से सारी महिलाएं आती हैं। इसमें महिलाओं का चुनाव किया जाता है। वो महिलाएं एक जगह पे आके आती हैं और उनको हम 7 दिन की वहीं पे रहने की व्यवस्था उनकी होती है। 7 दिन तो स्कूल में 8 बजे टाइम की 7 दिन होती रही होती 7 दिन तक हीणो करनी ही की सोई छोरियां लोग हीट थी वो कम हीट ना आता तो वही सपोर्ट की नहीं मैं वो नहीं खाई उनको ना हूँ ही की 7 दिन होती रही दिन दिन सिलाई करती रात रे टाइम में गाना बजाना भगवान का भजन भी जा ढोलक बीना भजन है करती रात रात। इतनी महिलाएं सभी साथ में मिली और मन की सभी बातें करी और मिलजुल करके सभी कपड़े काटे। राम राम उषा सिलाई स्कूल खोलोड़ी है हमारे घरे तने आनो है तो तेरा नाम बता की नाम है? मेरा नाम निर्मला है। हाँ थारो की नाम है? थारो की नाम है? थारो तो तने आनो है हमारे घरे ठीक है। कितने बजे टाइम है? 8 बजे तक लगान 12-1 बजे तक टाइम है। पैसे महीने के 50 रुपया कम ही है ज्यादा नहीं है ठीक है। आपका भी फायदा है मेरे भी फायदा ठीक है। हाँ हाँ उषा सिलाई स्कूल ठीक है ना उषा सिलाई स्कूल खोलोड़ी है तो लुगा टाइम टाइम आवे हीणो हिके तो फायदो उवर फायदो है मारी फायदो है हीणो हिकड़े में फायदो ही है तो मजदूरी वे घरे बैठे मजदूरी है वो कड़ी जानो उनको आनो घरे बैठे कपड़ा हीड़नो नहीं तो मजदूरी में जावे तो वो तो गरीब आवड़े काम करना दिन भर गर्मी बलनो तावड़े गर्मी हुए बीमार पड़े तो कई मतलब नहीं तो आप घरे में झूपड़ी में बैठो हीणो करना हो ठाडो झूपड़ी ऊपर वहाँ बैठे बैठे मशीन चलानी हीणो करना लुगाया गाँव रिया हिड़ावन वास्ते एक ड्रेस बना 100 रुपया घर बैठे दे रहा घरों काम कर कराए तो फायदो ही है घना फायदो है। आओ आओ राम 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 आओ बैठो। मेरे साथ 20-25 लुगाया काम कर रहे छोरियों आती ही करने महिलाओं आती 50-50 रुपया दे देती महीने कहीं पहाड़ हूँ एक ड्रेस हूँ बनाती 150 रुपया 100 रुपया यूँ करते करते 5000 रुपया महीने हूँ कमा लेती। सिलाई करो तो सिलाई हमारी कमाई बढ़ी जिनमें स्वास्थ्य मत खर्च करो पढ़ाई मत खर्च करो घर में खर्च करो। एक बात मैं बड़े फ्रेंड संस्था जुड़ी हूँ नाटक लिखने वास्ते की बीकानेर तो छोटे बच्चर जलम हूँ 7 साल तक टिकर काम चलतो तो ये संस्था जुड़ी हूँ तो आगे हूँ हमारी गाँव नेड़ 10 लुगाया 10 लुगाया पूछो है 10 लुगाया
घरे तो घूंटो राख दी बाहर निकलती कौन के दी तो आगे हूँ 10 लुगाया ने गाँव रियन हूँ लेन गई हूँ तो वो ने बीकानेर ले गई हूँ तो वो हाउ हमारा मना के नहीं है कि जाना को नहीं तो वो कहो जाना धनी हाँ दी हुआ तो वो लेन गई हूँ मैं बीकानेर काम करूँ टीकर बारे में हम जाऊँ लुगाया ने छोटो नाटक करूँ नाटक के माध्यम हम जाऊँ महिलाओं को संदेश है कि महिलाओं घर में बाहर निकले पर्दो हटावे आगे बढ़े तो उन्हें फायदो मिली घरे बैठे हूँ कहीं को है बाहर जाई तो दो आकर ही खाना आई दुगो आगे बढ़ाई गाँव के घूंटा काटन घरे बैठी की करो के जाओ कहीं काम करो के आजकल तो राजपाट महिला हो रही है वसुंधरा महिला है मुख्यमंत्री है वसुंधरा है डानी बुरकिया से आती हूँ 9-10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से कोई साधन नहीं आ रहा है इसलिए मैं मोटरसाइकिल पर आती हूँ दूसरा स्कूल हर गांव में खोलनी है गांव में खोलनी है हैंग लुगाया सोरियो हैंग खावा के हमारे गांव में खोलनी आगे पाके नड़ गांव हैंगो में खोलनी हमारी गरीबी दूर हुआ हैंगो होनी चाहिए हैंगो ने कहीं भी फायदा होना चाहिए तो उसा सिलाई स्कूल ने घना धन्यवाद है आगे बढ़ाइए घना धन्यवाद है As in April 2017, Usha International, in partnership with 52 NGO partners, is running 14,348 Silai schools in all the 29 states and 5 union territories of India. It has trained all these village women entrepreneurs, providing them a sewing machine, a syllabus and a Silai school signage. The training is conducted in the local language and the syllabus available in the same language. More than 1,10,000 learners have completed their course and nearly 10,000 learners continue to get sewing skill training every day. The women on an average earn 3,000 rupees per month, with the highest earning going up to 18,000 rupees per month. It is not simple financial empowerment. It is a highly empowering shift. As the hitherto marginalized women learn to earn not as laborers but as entrepreneurs, they find a social voice, a status in their village, confidence and the ability to educate their children in the best possible way.